हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, केवीएस और एनवीएस 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं। जो ज़्यादातर कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं वो है पीजीटी पोस्ट को लेकर के, जिसमें वो लोग पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है या फिर हमारे पास सिर्फ मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट से है तो क्या हम अप्लाई कर पाएंगे, या फिर उसी सब्जेक्ट से हमारे ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो ये डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर कर देंगे। तो आप लोग पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। यदि आप लोगों ने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा होता तो नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ मेंशन है। फिर भी मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ कि आपका यदि पीजी और ग्रेजुएशन दोनों अलग अलग सब्जेक्ट से हैं तो क्या आप पीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है इसके बारे में। सबसे ज़्यादा जो क्यूरी है, जो सबसे ज़्यादा डाउट आए हैं वो पीजीटी को लेकर के आए हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आए। तो चलिए हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है। जब आप क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्वालिफिकेशन के पहले आई थिंक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नोटिफिकेशन के पेज नंबर 10 में आपको जाना है। यदि आपने नोटिफिकेशन देखा है तो उसमें डिटेल से पढ़िएगा। जैसे आप देखिए यहाँ प्रिंसिपल के लिए क्वालिफिकेशन दी हुई है, ये वाइस प्रिंसिपल के लिए ये है। यहाँ पर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर उम्र भी दी हुई है कि 40 साल तक जिसकी एज है वो लोग पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, और ये है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। पहले तो इसको समझ लेते हैं, इसके बाद आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। यहाँ पर पीजीटी क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। यानी यदि इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट है आपका साथ में तो 50% चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट से आपका 4 साल का क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है आपका मास्टर डिग्री फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट। यानी कि आपका क्या होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट। मतलब ये है कि यदि आप हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं तो एमए हिंदी से होना चाहिए। यदि आप इंग्लिश से अप्लाई करना चाहते हैं तो एमए इंग्लिश से होना चाहिए। ये यहाँ पर कहा गया है क्वालिफिकेशन में, मास्टर डिग्री में। इसके अलावा साथ में आपका बीएड होना कंपलसरी है, यानी मास्टर डिग्री और बीएड। ठीक, यदि आपका 3 इयर्स का बीएड एमएड भी है आपका तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। अब अगली जो आपकी क्वालिफिकेशन है सी नंबर पे, प्रोफिशिएंसी इन टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, यानी आप दोनों मीडियम से पढ़ा सकते हो, ये आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो ये तो यहाँ पर आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है, यहाँ से इतनी चीज़ें समझ में आई कि यहाँ पर कह रहे हैं मास्टर डिग्री चाहिए और बीएड चाहिए, लेकिन जस्ट नीचे उन्होंने मेंशन कर रखा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए पेज नंबर 10 का, ये पीजीटी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये केवीएस और एनवीएस दोनों का है, कंबाइंड नोटिफिकेशन है। इस बार एक ही एग्ज़ाम होगा, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। केवीएस और एनवीएस के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको पीजीटी इंग्लिश और केवीएस में अप्लाई करना है तो क्या चाहिए होगा। यहाँ पर एक तरफ पोस्ट दी हुई है, मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट, डिटेल ऑफ सब्जेक्ट इन मास्टर डिग्री अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफ पीजीटी आर एस अंडर। यानी कि यहाँ पर मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट की डिटेल दी गई है अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफ पीजीटी आर एस अंडर, यानी मास्टर डिग्री इन दी सब्जेक्ट, मास्टर डिग्री किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी इंग्लिश इन केवीएस, यानी केवीएस की बात करें, यदि आप केंद्रीय विद्यालय के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका मास्टर डिग्री इंग्लिश से होना चाहिए, ये तो यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ देखिए आगे पढ़िए इसको, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट
एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। यानी यदि आप KVS में PGT इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है यानी कि जो इंग्लिश है वो आपने ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ी हो, यानी कि मेन सब्जेक्ट के रूप में आपने ग्रेजुएशन में भी किसको पढ़ा हो, इंग्लिश को पढ़ा हो, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर PGT के लिए मेंशन कर रखा है। अब वही बात हम कर लेते हैं PGT इंग्लिश इन NVS यानी नवोदय विद्यालय में यदि PGT इंग्लिश से अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसमें मेंशन है कि आपका सिर्फ यदि मास्टर डिग्री इंग्लिश से है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो KVS और NVS दोनों की क्वालिफिकेशन अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपने सिर्फ मास्टर डिग्री की हुई है इंग्लिश से और ग्रेजुएशन में आपका दूसरा सब्जेक्ट है तो आप सिर्फ PGT इन NVS में अप्लाई कर पाएंगे। अब इसी तरह हम आ जाते हैं यहाँ पर PGT हिंदी की बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय में। तो इसमें भी आपका मास्टर डिग्री हिंदी में होना चाहिए, साथ ही साथ प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न्ड सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। ग्रेजुएशन लेवल पे भी आप लोगों ने हिंदी पढ़ी होगी, यानी मेन सब्जेक्ट के रूप में हिंदी होगा, तभी आप केंद्रीय विद्यालय हिंदी में अप्लाई कर पाएंगे। यहीं पर बात करें हम PGT हिंदी इन NVS यानी नवोदय विद्यालय की, यदि आपने मास्टर डिग्री कर रखी हुई है हिंदी से तो आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन में आपका क्या था, कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि KVS और NVS दोनों के क्वालिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अंतर है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी सब्जेक्ट वाले भी देखते जाएं, जैसे यहाँ फिजिक्स है तो फिजिक्स बाकी के लिए देखिए सबके लिए बाकी के लिए सेम है। यहाँ पर सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन में अंतर आया है, PGT इंग्लिश और हिंदी में। यदि आप PGT इंग्लिश से अप्लाई करना चाहते हैं और आपकी सिर्फ मास्टर डिग्री है तो आप सिर्फ और सिर्फ NVS में अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरीके से हिंदी में भी यदि आपने ओनली मास्टर डिग्री हिंदी से किया हुआ है, ग्रेजुएशन में आपकी हिंदी नहीं है एज अ मेन सब्जेक्ट, तो आप सिर्फ और सिर्फ NVS विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं, KVS में अप्लाई नहीं कर सकते। देख लीजिए, तो यहाँ पर अलग अलग इसलिए मेंशन है कि PGT इंग्लिश इन KVS, PGT इंग्लिश इन NVS, PGT हिंदी इन KVS, PGT हिंदी इन NVS। तो ऐसे कैंडिडेट जिन लोगों का सिर्फ मास्टर डिग्री है हिंदी या इंग्लिश में, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं NVS में, और जिनका ग्रेजुएशन में भी हिंदी है और मास्टर डिग्री जो की है उसमें भी हिंदी है या इंग्लिश है, तो वो लोग दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। जिनका ग्रेजुएशन लेवल पे और PGT लेवल दोनों में सेम सब्जेक्ट है, तो वो दोनों केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के लिए बात कर लें तो बाकी सब्जेक्ट के लिए तो यहाँ पर बिल्कुल दिया हुआ है, चाहे वो PGT फिजिक्स के लिए हो या फिर PGT केमिस्ट्री के लिए हो, इन सब में आपका ग्रेजुएशन लेवल में भी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और PGT भी उसी सब्जेक्ट से होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए PGT फिजिक्स का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन दी कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडी कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। यानी कि PGT फिजिक्स में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका फिजिक्स ग्रेजुएशन में भी रहा हो, ठीक, और PGT उन्होंने यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन क्या किया हो, फिजिक्स से किया हो, तो वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। ये दोनों के लिए है, चाहे वो NVS वाले हो या फिर KVS में अप्लाई करना हो, दोनों के लिए आपको ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट होना जरूरी है। इसी तरीके से PGT केमिस्ट्री में दिया हुआ है, इसी तरीके से PGT मैथमेटिक्स, PGT इकोनॉमिक्स, PGT हिस्ट्री, यानी ग्रेजुएशन लेवल पे आपका पढ़ा होना चाहिए। यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। जियोग्राफी हो गया, कॉमर्स। अब देखिए यहाँ पर PGT कॉमर्स और PGT कॉमर्स नवोदय विद्यालय दोनों में कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन में अंतर है, इसीलिए इन्होंने अलग अलग मेंशन कर रखा है। तो देख लेते हैं। PGT कॉमर्स इन KVS में, इन कॉमर्स होल्डर ऑफ MCOM डिग्री इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। कौन कौन, जैसे होल्डर ऑफ MCOM डिग्री इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स में यदि किया है तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। कॉमर्स आपके कॉमर्स में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, ये तो उन्होंने मेंशन कर दिया। PGT कॉमर्स NVS की बात करें तो इन कॉमर्स में PGT होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स हैज स्टडी
कंसर्न सब्जेक्टेड ग्रेजुएशन लेवल पे भी उसका क्या होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए। यहाँ एनवीएस में उल्टा हो गया, यहाँ एनवीएस में मेंशन किया है कि क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल पे भी आप लोगों को सेम सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी आपके जो भी डिग्री की है उसमें कॉमर्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी केवीएस के लिए है, तो इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बायोसाइंस या जेनेटिक्स, इनमें से किसी से भी मास्टर डिग्री किया हुआ है तो आप पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी से अप्लाई कर सकते हैं। नीचे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, तो मतलब ये है अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, डिजायरेबल है यहाँ पे। ठीक, बाकी हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इनके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया हो आपने, एमसीए किया हो, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात है यहाँ पे, तो एमई एमटेक हो कंप्यूटर साइंस आईटी से तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, और बीएड होना चाहिए। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन चाहिए। ठीक है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन एनवीएस, ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन एनवीएस के लिए यदि अप्लाई करना है तो उसमें एसेंशियल इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट मेन सब्जेक्ट से होना चाहिए, यानी जो भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है उनमें से किसी में भी आपकी यदि मास्टर है तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये रही आपकी क्वालिफिकेशन, और ये आ जाती है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएटेड टीचर के लिए। तो ग्रेजुएट के लिए तो यही है कि आपका बीएड होना चाहिए, और बीएड के साथ साथ आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके, तो जो मेन डाउट रहता था पीजीटी का, तो वो मैंने आप लोगों को क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जो एनवीएस में ये कह के रखा है कि यदि आपको एनवीएस में अप्लाई करना है तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। देख लीजिए, पीजीटी इंग्लिश और पीजीटी हिंदी, ये है नवोदय विद्यालय के लिए। तो यदि आपने एमए हिंदी से किया हुआ तो आप एनवीएस में हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं, यदि ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट अलग है। इसके बाद अगर आपने एमए इंग्लिश से किया हुआ है, ठीक, आपने एमए इंग्लिश से किया हुआ तो आप लोग एलिजिबल हैं सिर्फ और सिर्फ नवोदय विद्यालय में, पीजीटी इंग्लिश इन एनवीएस नवोदय विद्यालय में। यदि केवीएस के लिए आपको आवेदन करना है तो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे इंग्लिश होना कंपलसरी है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग, यदि आपका मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, आप नवोदय विद्यालय में ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन लेवल मांगा है, जैसे पीजीटी फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, इन सब के लिए आपका जिस सब्जेक्ट से आपका मास्टर डिग्री है उसी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तभी आप लोग पीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर अब मैं बात कर लेता हूँ टीजीटी और पीआरटी की थोड़ी सी क्वालिफिकेशन के बारे में। जब हम बात क्वालिफिकेशन की कर ही रहे तो उसकी भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए पीआरटी आपका केवीएस में है, एनवीएस में तो टीजीटी पीजीटी है, केवीएस में पीआरटी है, टीजीटी और पीजीटी तीनों लेवल की यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो पीआरटी के लिए आपका सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, टीजीटी के लिए सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक, हाँ, पेपर 1, इसके लिए पेपर 1 और इसके लिए पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। पीजीटी के लिए कोई भी टेट या सीटेट की ज़रूरत नहीं है। और पीआरटी के जैसा बताया, डीएड होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। टीजीटी के लिए भी ग्रेजुएशन बीएड होना चाहिए, यहाँ पर डिप्लोमा है, पीआरटी के लिए डिप्लोमा चाहिए, डीएड डीएलएड जो भी कहते हैं। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन है। चलिए, आई थिंक आप लोगों को जो पीजीटी का क्वालिफिकेशन को लेकर के डाउट रहता था वो मैंने आज क्लियर कर दिया है। चलिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। टीचिंग से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप लोग बिल्कुल कमेंट्स करिए। जैसे ही टाइम मिलता है या मैं कमेंट्स में ही आप लोगों का आंसर दे दूंगा या फिर वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दे दूंगा। टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के हो, सिलेबस को लेकर के हो, क्वालिफिकेशन को लेकर के हो, एज को लेकर के हो, आप अपना अपना क्वेश्चन जरूर कमेंट्स में बताइएगा, ताकि हम वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दे पाएँ कि आप लोगों के जो डाउट है वो क्लियर होते रहे। तो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आप लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें कौन से राज्य में
और कब कहाँ कैसी वैकेंसी निकली है टीचिंग की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन, सिलेबस सब कुछ मिलता रहता है, साथ ही साथ इंग्लिश के नोट्स और पीआरटी लेवल के नोट्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे।